हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू स्लीपी क्लासेस। आज हमारा डे थर्सडे, तो हमारा डे ये किसके लिए है? इकॉनमी। तो आज हम क्वेश्चंस करेंगे मनी एंड बैंकिंग, और ये क्वेश्चंस इस पे हर साल यूपीएससी पूछता है और ये फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, प्रीलिम्स के लिए स्पेशली। मेंस में हार्डली यूपीएससी ने पूछा है इस पे क्वेश्चंस, प्रीलिम्स में आता है। तो हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट वीक पे भी रख लेंगे, ताकि इस टॉपिक को, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको 2 हफ्ते में स्प्रेड कर लेते हैं। ओके, तो आज के 5 क्वेश्चंस देखते हैं हम। ओके, पहला क्वेश्चन ये एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, उनको मर्ज करके मैंने फ्रेम किया क्वेश्चन। दोनों बैंक रेट पे क्वेश्चंस थे, तो प्लीज सॉल्व करिए बैंक रेट पे क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन, आजकल यूपीएससी का फोकस किस पे जा रहा है? लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स पे, या लिक्विडिटी, मनी, डिमांड डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स, ये सब न्यूज़ में भी रहता है क्योंकि सेविंग रेट्स एंड ऑल, पेंशन फंड्स एंड ऑल, ये सब आजकल के न्यूज़ में बहुत है, तो उसी को ध्यान में रख के ये क्वेश्चन फ्रेम किया है। थर्ड क्वेश्चन, लिक्विडिटी ऑफ मनी। तो बेसिकली दे आर वेरियस टूल्स थ्रू विच क्या कहते हैं, आरबीआई मेजर्स दी मनी सप्लाई, कितना मनी सप्लाई है और कितनी लिक्विडिटी है। दैट मीन्स वो कैश इजिली कितना अवेलेबल है। जैसे गोल्ड में स्टोर करके रखते हैं हम, लाइकवाइज कैश, करेंसी, नोट, तो इजिली क्या है, हम नोट को इजिली यूज कर सकते हैं और एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हैं। देन गोल्ड में क्या है, वो हमने वैल्यू स्टोर कर दी है, बेसिकली स्टोर ऑफ वैल्यू बोलते हैं हम उसे। तो उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है, हम उसको डिवाइड करते हैं M0, M1, M2, M3, M4, तो ये है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन न्यूज़ में बहुत रहता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, तो इस पे कुछ क्वेश्चंस। फिफ्थ, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बिकॉज हमारा एम क्या अचीव करना। तो प्लीज़ वीडियो पॉज करके मुझे बताओ, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से हम क्या अचीव करना चाहते हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। 2 वर्ड्स का एक टर्म है, प्लीज़ बताओ। ओके, ये क्वेश्चन है कि कौन कौन से इंक्लूडेड है पीएसएल में। तो ऑप्शंस है 2, 3, 4 एंड 6, 1, 2, 3 एंड 5, ये आप देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सॉल्व दी क्वेश्चंस। क्वेश्चंस अच्छे हैं, क्वेश्चंस इजी भी है, थोड़े से ट्रिकी भी है। बेसिकली इकोनॉमी में क्वेश्चंस इजी होते हैं, पर हमें टफ क्यों लगता है? बिकॉज हमें टेक्निकल टर्म्स क्लियर नहीं होती। तो बेसिकली यूपीएससी टेक्निकल टर्म्स पे ही खेलता है इकोनॉमी में, तो हमें थोड़ी टेक्निकल टर्म्स जो डे टू डे लाइफ में हम न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं, एंड मोरओवर दीज आर बेसिक टर्म्स इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो उस पे क्वेश्चंस तो हम थोड़े समझते हैं। बैंक रेट, ओके, पहले मुझे बताओ बैंक रेट क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बैंक रेट। वीडियो पॉज करके। ओके, बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट इज आरबीआई बैंक्स को पैसा दे रहा है, किस पर्पज से? लॉन्ग टर्म लोन्स। ऑलराइट, ऐसी रेपो रेट होता है। तो मुझे बताओ वीडियो पॉज करके, रेपो रेट और बैंक रेट में डिफरेंस क्या है? और मुझे ये भी बताओ, जब आरबीआई लोन दे रहा है बैंक्स को, तो बैंक्स को क्या आरबीआई को सिक्योरिटीज डिपॉजिट करानी है या नहीं करानी, या नो सिक्योरिटीज? ये भी बताओ। देखो, ये यूपीएससी ने पूछना है प्रीलिम्स में, तो आपकी रिवीजन ऐसी ही हो रही है। ओके, ऑलराइट, तो बैंक रेट में क्या हो रहा है? यूपीएससी क्या कर रहा है बेसिकली, सॉरी नॉट यूपीएससी, आरबीआई, हाँ, आरबीआई लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड कर रहा है बैंक्स को। ओके, सो बेसिकली ये क्या क्वांटिटेटिव टूल है जो आरबीआई यूज करता है टू रेगुलेट द मनी सप्लाई। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑब्जेक्टिव है, बेसिकली ध्यान रखना, मॉनेटरी पॉलिसी, मनी सप्लाई, और क्या अचीव करना चाहते हैं इससे? ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। तो ये आरबीआई के ऑब्जेक्टिव्स है। तो पहले आपको हमेशा क्लियर होना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे क्या अचीव करना चाहते हैं हम। ऑलराइट, अब ये क्या बोल रहे हैं, इसी ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी ने फ्रेम किया था। लोअरिंग ऑफ बैंक रेट, आरबीआई लोन दे रहा है बैंक्स को, तो लोअरिंग ऑफ बैंक रेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लीड्स टू मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट। लिक्विडिटी, तो बेसिकली लिक्विडिटी मीन्स मोर पैसा आ रहा है, राइट? तो पैसा लॉक्ड नहीं है कि वो इजिली अवेलेबल है, दैट मीन्स मनी इन दी सर्कुलेशन, और करेंसी इन सर्कुलेशन हम बोलते हैं। तो आरबीआई बैंक्स को प्रोवाइड करेगा लोअर रेट पे। तो अगर लो रेट होगा, ऑफकोर्स क्या होगा, बैंक बोरो कर सकता है,
तो ऑब्वियसली बैंक ज़्यादा बोरो करेगा आरबीआई से, और क्या होएगा, वो फिर ज़्यादा लेंड करेगा पब्लिक को, सो लिक्विडिटी विल इंक्रीज। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज इन द बैंक रेट। अब हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया बैंक रेट। सो दिस इंडिकेट्स द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल। ये भी सही है। कैसे, अब इंक्रीज बैंक रेट हो गया तो ऑब्वियसली बैंक जो बोरो कर रहा है वो हाई रेट पे बोरो कर रहा है, तो व्हाट वुड हैपन, व्हाट वुड हैपन, बैंक्स भी क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देगा, तो मार्केट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होएगा। सो क्या होना चाहिए, लाइकली टू ग्रो होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, नॉट फॉल। सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आई होप क्लियर डेफिनेशन। बस आपको बैंक रेट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसी पे बेस यूपीएससी ने क्वेश्चन फ्रेम किया था, इजी क्वेश्चन था। ओके, आंसर इज ए। तो आप ये एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हो। ओके, सेकंड क्वेश्चन, डिक्रीजिंग ऑर्डर्स ऑफ लिक्विडिटी ऑफ दिस। अब हमारी देखो, हम पैसा है हमारे पास, एक तो आपके पास क्या हो गया, करेंसी, जो नोट हो गया, दैट इज करेंसी। वो आप उसको कभी भी यूज कर सकते हो, पॉकेट से निकाला और यूज कर लिया। सो मैक्सिमम लिक्विडिटी किसकी होगी, करेंसी, जिसको आप इजिली यूज कर सकते हो। ऑलराइट, फिर उसके बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन होता है, अगर आपके पास पैसे नहीं कैश नहीं होता तो आप क्या करते हो, आप जाते हो बैंक में, बैंक से विड्रॉ करते हो। तो जब बैंक से विड्रॉ कर रहे हो तो आप क्या विड्रॉ कर रहे हो, यू आर विड्रॉइंग डिमांड डिपॉजिट्स, जो आपने अकाउंट में सेव करके रखा है, जो आप इजीली डिपॉजिट कर सकते हो। डिमांड डिपॉजिट मीन्स जब मैं डिमांड करूंगा तब आपको मिल जाएगा। क्लियर। सो फोर्थ इज हाईएस्ट लिक्विडिटी, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, बी या डी। सेकंड, उसके बाद डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स, तो बी, आंसर डी वैसे आ गया। और भी ऑप्शन देख लेते हैं हम। डिमांड डिपॉजिट के बाद क्या आता है, जो आपने सेविंग्स कर रखी है, पहले तो डिमांड डिपॉजिट आप रखते हो, उसके बाद आपने कुछ सेविंग्स रखी होती है अपने अकाउंट में बैंक में, उसको यूज कर रहे हो आप, तो क्या हो गया, सेविंग्स। उसको बिकॉज आप मतलब जो भी अगर इंटरेस्ट पे कर रही है बैंक वगैरह, तो आप क्या करो, बोलो कि हमें इंटरेस्ट नहीं चाहिए, हमारी सेविंग्स वापस है तो हम यूज़ कर सकते हैं। लाइकवाइज लास्टली क्या होता है, टाइम डिपॉजिट्स, जो हम कराते हैं फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह। जैसे फिक्स डिपॉजिट हम करा देते हैं कि हम क्या करते हैं, हमारा फिक्स अमाउंट हम बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं और बोलते हैं कि आप हमें इतना इंटरेस्ट पे कर देना, और हम 1 साल तक उस पैसों को टच नहीं करेंगे। तो वो क्या है, वो लॉक्ड हो गया, तो लिक्विडिटी कम होगी उसकी, तो इसलिए ऑर्डर क्या रहेगा, ये। राइट, क्लियर। ओके, ये एक्सप्लेनेशन वही सेम। ओके, ऐसी देयर आर वेरियस टूल्स अवेलेबल विद द आरबीआई टू मेजर द मनी सप्लाई, कितना मनी मार्केट में है, और यू कैन से कितनी लिक्विडिटी मार्केट में है। तो उसको रिलेटेड वेरियस मेजर्स आर देयर, M0, M1, M2, M3, M4। ऑलराइट, ये है। तो मुझे पहले बताओ M0, M1, M2, M3, M4 ये होते क्या क्या है, इनकी डेफिनेशन। देखो ये आना चाहिए बिकॉज यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा था मनी मल्टीप्लायर पे, तो ये सब इसी से ही लिंक्ड थे, तो ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए आपको, ये टर्म्स आ रही है बेसिक टर्म्स। तो ये डेफिनेशन बताओ, और ये है भी यूपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड ही है। जो ये पिछले वाला क्वेश्चन था, ये वाला, ये PYQ था, उसी को ध्यान में रख के ये एक और क्वेश्चन फ्रेम किया है, M0, M1, M2, M3, M4। ऑलराइट, तो ये क्या पूछ रहा है, M1 के एग्रीगेट्स, M1 जो है एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स, M1 जो मनी सप्लाई को मेजर करने का टूल है, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। तो उसमें क्या क्या होता है, करेंसी एंड कॉइन विद द पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट्स, ये दो इंक्लूडेड होते हैं। इट डजंट इंक्लूड सेविंग डिपॉजिट्स, वो M2 में आता है, नॉट M1, ये ध्यान रखना। ओके, तो इसमें बेसिकली आपको याद करना है, बेसिकली ये वेरियस टूल्स है। तो M0 को हम बोलते हैं रिजर्व मनी, इसमें क्या इंक्लूडेड होता है, जो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी वाले होते हैं, एक तो करेंसी इन सर्कुलेशन जो आपके पास है, फिर जो बैंक का डिपॉजिट आरबीआई के पास है, एंड एट द सेम टाइम अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई, तो ये M0 में इंक्लूडेड होते हैं। देन वी हैव M1। M1 क्या होता है, नैरो मनी बोलते हैं हम इसे, M1 और M2 को वी कॉल देम एज नैरो मनी। ऑलराइट, तो M1 में क्या, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, साथ में डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स, तो ये है। थर्ड में हम क्या करते हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं, M1 में ही ऐड कर रहे हैं हम सेविंग डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, उसमें दिस इज M2। M3 क्या हो गया, M3 में M1 डाल रहे हैं, पर इसमें अब हम क्या डाल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रॉड मनी, M3 को, पर इसमें हम क्या ऐड करें, टाइम डिपॉजिट्स, नॉट डिमांड डिपॉजिट्स। तो इसमें क्या होगा, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स, तो लिक्विडिटी कम होगी ना इसकी बिल्कुल ही। लाइकवाइज M4 इज M3 प्लस
टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशंस। बस ध्यान रखना इसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स नहीं आते। तो M1 M2 आर नैरो मनी, M3 M4 आर ब्रॉड मनी, ध्यान रखना। और RBI मैक्सिमम क्या करता है मेजर, M0 M1 M2 वो उसको यूज़ करता है टू चेक दी मनी सप्लाई इन द मार्केट। M2 एंड M3 को बहुत कम यूज़ करता है, सॉरी इट शुड बी M3 एंड M4, सॉरी माई एरर, टाइपो एरर। M3 एंड M4 को बहुत कम यूज़ करता है, वो बेसिकली रिलाई करता है M0 M1 एंड M2 को, ये ध्यान में रखना। दिस इज अ न्यू लर्निंग। और एक और लर्निंग मैं आपसे पूछता हूँ, प्लीज़ मुझे बताओ, कमेंट करोगे, ऑब्वियसली सही होगा तो आई लेट यू नो अगर आपका आंसर सही है या गलत है। जो RBI डेटा कलेक्ट करता है M0 पे, तो वो डेटा जो RBI पब्लिश करता है वो वीकली करता है या फोर्टनाइट, कि हर हफ्ते करता है या फिर हर 14 दिन बाद। लाइकवाइज M1 एंड M3 पे डेटा पब्लिश करता है, राइट, इन पे डेटा, तो वही इसका भी डेटा वीकली पब्लिश करता है या फोर्टनाइट, तो प्लीज़ ये ध्यान रखना। ऑलराइट, एंड मुझे ये भी बताओ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी M0 M1 M2 M3 M4 में असेंडिंग से लेकर डिसेंडिंग तक उनकी ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बताओ कि कौन सबसे ज़्यादा लिक्विड है, कौन कम से कम, राइट, क्लियर, ओके। फोर्थ क्वेश्चन, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये क्या है, RBI का एक क्वांटिटेटिव टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का, सो इट इज़ यूज टू रेगुलेट द मनी सप्लाई, अगेन मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, ग्रोथ, ये सब चेक करने के लिए। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन है क्या, ये बेसिकली ऑपरेशन है जिसमें गवर्नमेंट क्या, सॉरी RBI क्या कर रहा है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बाय और सेल करता है। अब देखो गवर्नमेंट को पैसा रेज करना, वो क्या करता है, सिक्योरिटीज इशू करता है। सिक्योरिटीज इशू करेगा तो लोग खरीदेंगे, पब्लिक खरीदेगा और गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, तो ये है। तो इनडायरेक्टली क्या होता है, वो पैसा, वो सिक्योरिटी कौन बाय करता है, प्राइमरी मार्केट से बाय कौन करता है, RBI, तो उसके थ्रू बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। अदरवाइज बाकी नॉर्मल पब्लिक भी बाय कर सकती है, so that is known as open market operations. So it refers to purchase and sale of government securities by the RBI. So first statement is correct. Second, अभी न्यूज़ में था ऑपरेशन ट्विस्ट, तो प्लीज़ मुझे वीडियो पॉज करके बताओ ऑपरेशन ट्विस्ट है क्या, उसके लिए उस बेसिकली RBI क्यों लेके आया था और ये इसमें क्या इन्वॉल्व था प्रोसेस, वीडियो पॉज करके बताओ मुझे। ओके, सो ऑपरेशन ट्विस्ट में क्या हो रहा है, जो RBI है वो देखो, एक क्या होता है रोल ओवर रिस्क, ये हमने लास्ट सेशन में भी कवर किया था, रोल ओवर रिस्क, राइट, रोल ओवर रिस्क हमने किया था। तो बेसिकली RBI क्या कर रहा है, ऑपरेशन ट्विस्ट से क्या अचीव कर रहा है, रोल ओवर रिस्क। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, अभी हमारे पास जो बोरिंग है मैक्सिमम, वो क्या शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, उससे क्या कर रहा है RBI ट्राई कर रहा है लॉन्ग टर्म बोरिंग में शिफ्ट हो जाए, उसे कह रहा है रोल ओवर रिस्क हमारा शिफ्ट हो जाएगा शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म। और जो हमारा इंटरेस्ट बर्डन है, शॉर्ट टर्म पे तो इंटरेस्ट बर्डन ज़्यादा आ रहा है, लॉन्ग टर्म बोरिंग पे क्या होएगा, इंटरेस्ट बर्डन हमारा कम होएगा, तो हमारी ग्रोथ हो सकती है। अदरवाइज क्या होता है, आपने कुछ बोरो किया, हर महीने आपको इंटरेस्ट पे करना है प्रिंसिपल अमाउंट के साथ, तो ऑब्वियसली बर्डन आ गया। लॉन्ग टर्म में आप धीरे धीरे आप पे कर सकते हो, तो लॉन्ग टर्म प्रेफरेबल है। तो वो क्या RBI क्या कर रहा है, RBI शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स वो निकाल रहा है और लॉन्ग टर्म रिलीज कर रहा है मार्केट में, ये है बेसिकली ऑपरेशन ट्विस्ट। और इसमें क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस इन्वॉल्व है, बिकॉज इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन्वॉल्व है। सो बेसिकली इसमें क्या है, RBI क्या कर रहा है, इट इज सेलिंग शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज टू बाय लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, राइट, क्लियर, ये ध्यान में रखना। सो बेसिकली इट इज कन्वर्टिंग शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज टू लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, वही रोल ओवर रिस्क। और ऑपरेशन ट्विस्ट फर्स्ट टाइम कब हुआ था, USA में हुआ था 1961 में, ये ध्यान रखना बस, राइट, आई होप ये क्लियर। तो आंसर वुड बी बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दैट मीन्स बोथ 1 and 2, C इज द आंसर। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, पर इसमें थोड़ी सी चेंजेस आपको पता होनी चाहिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स। तो पहले मुझे बताओ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स में दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स, वी हैव पेमेंट बैंक्स, सॉरी नॉट पेमेंट को अलाउड नहीं है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, देन वी हैव कोऑपरेटिव बैंक्स, right, then we have scheduled banks and foreign commercial banks। तो मुझे बताओ इन सब के टारगेट्स क्या है, कि इनको कितना % ऑफ देयर ENBC हम बोलते हैं एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, तो कितना % ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट इन्हें फॉर द पर्पस ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर रखना है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है।
तो ये कितना परसेंट रखते हैं, ये कितना परसेंट रखते हैं, राइट। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, बिकॉज ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, उस पर बेस पे क्वेश्चन बना सकता था मैं। ओके, देन इसके बाद आता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स है क्या। व्हाट इज द बेसिक ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स? इट्स बेसिक एम इज टू अचीव फाइनेंशियल इंक्लूजन। दिस इज व्हाट आवर एम इज, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो प्लीज मुझे बताओ फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए हमने और क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, कौन सी स्कीम्स लाई है गवर्नमेंट, और क्या स्टेप्स ले रहे हैं। तो प्लीज वीडियो पॉज करके मुझे बताओ। ओके, तो प्रायोरिटी सेक्टर बेसिकली आरबीआई क्यों लेके आया? बेसिकली क्या है, देखो हमारी सोसाइटी क्लास वाइज डिवाइड है, रिच भी है, पुअर भी है, मिडिल क्लास भी है, सब पर। और हमें अगर ग्रो करना है तो यू नीड मनी, राइट। ऑब्वियसली आप पैसा होएगा, आप इन्वेस्ट करोगे तभी आप ग्रो कर सकते हो। या तो आप इकोनॉमी में इन्वेस्ट करोगे, बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे, या फिर आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल बिल्ड करने के लिए हेल्थ एंड एजुकेशन में इन्वेस्ट करोगे, तभी आपकी स्किल सेट इंप्रूव होएगा। तो यू डू नीड मनी फॉर वेरियस पर्पज, तभी आपकी ग्रोथ हो सकती है। पर व्हाट इज हैपनिंग, अब पैसा लेंड कौन करता है? या तो मनी लेंडर्स या फिर बैंक्स, राइट। तो मनी लेंडर्स का हमें होल्ड कम करने के लिए हमने क्या किया था, 1969 में हमने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक स्टार्ट कर दिए। फिर आरआरबी लेके आए थे, रीजनल रूरल बैंक्स वगैरह, नबार्ड सेटअप किया था, वो सब स्टेप्स लिए हमने। फिर एट द सेम टाइम वो भी क्या है, वो स्टेप्स फाइनेंशियल इंक्लूजन की भी है। फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है, अभी भी क्या हो रहा है, जो पुअर्स है नो, पुअर्स लैक कोलैटरल एसेट्स, तो दे डोंट हैव एसेट्स, बिकॉज किसी को गिरवी रखोगे तो तभी आपको लोन मिलेगा। तो उनको व्हाट डू वी कॉल देम एज कोलैटरल एसेट्स। सो दे डोंट हैव एनी एसेट्स बिकॉज दे डोंट हैव एनी लैंड प्रॉपर्टी और एनी ज्वेलरी एंड ऑल। So what is happening? So they are not able to access the loans. तो credit नहीं मिलेगा, they can't invest on themselves, they can't grow. So ultimately what is happening? Government is intervening. So government has made mandatory that banks have to set up their some portion of their credit for these sections of the society. तो उसमें कौन कौन से फोकस है, फोकल एरियाज? सो फर्स्ट रिन्यूएबल एरियाज, यस इनको फोकस करते हैं बिकॉज हमें क्लाइमेट चेंज भी अचीव करना है। प्लीज़ वीडियो पॉज करके मुझे बताओ हमारे ग्लासगो के टारगेट्स क्या क्या है। लास्ट ईयर समिट हुई थी, पंच अमृत हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था, तो उसमें क्या क्या 5 हमारे टारगेट्स है। उसमें रिन्यूएबल एनर्जी भी आएगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी को अचीव करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, लोन्स। तो देन स्टार्टअप्स, ये एक्चुअली रिसेंटली क्या कहते हैं आरबीआई ने अमेंडमेंट की थी 1-2 साल पहले। तो उसमें क्या कहा था आरबीआई ने कि अब स्टार्टअप्स भी हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, बिकॉज मेक इन इंडिया अचीव करना है, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब आ रहा है। तो इनको पैसा प्रोवाइड करना है, ग्रोथ होगी, जॉब क्रिएशन होगी, बिकॉज इंडिया क्या फेस कर रहा है, जॉबलेस ग्रोथ। और सम आर सेइंग वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्टैगफ्लेशन, सम एक्सपर्ट्स नॉट गोइंग फॉर स्टैगफ्लेशन, पर गवर्नमेंट ने डिनाई किया। प्लीज टेल मी व्हाट इज स्टैगफ्लेशन। तो ये मुझे वीडियो पॉज करके बताओ। ओके, सो स्टार्टअप्स प्रमोट करना है, जॉब क्रिएशन। देन फार्मर्स, बिकॉज उसमें क्लियरली मेंशन है 18% वुड बी गोइंग टू फार्मर्स। तो फार्मर्स को सोलर पावर प्लांट, रिन्यूएबल एनर्जी भी आ गया, तो फार्मर्स ये भी पॉइंट इंक्लूडेड है। कंप्रेस्ड बायो गैस प्लांट्स, ये भी रिन्यूएबल में आता है। एंड एट द सेम टाइम अगर रिन्यूएबल का पार्ट भी नहीं है, स्टिल आरबीआई ने अभी कहा था कि कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स के लिए भी हम प्रोवाइड करेंगे, PSL इसके अंडर कवर होगा। देन एजुकेशन, एजुकेशन वही ह्यूमन कैपिटल ज़रूरी है, तो ये ज़रूरी है। हाउसिंग, ये भी बेसिक नीड्स का पार्ट है, तो दिस इज ऑल्सो कम अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। सो ऑल ऑफ देम, तो मल्टी ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, तो आंसर वुड बी 1 2 3 4 5 6 ऑल आर करेक्ट। आपके लिए न्यू लर्निंग होगी स्टार्टअप्स एंड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स, तो ये ध्यान में रखना। ओके, तो ये है एग्रीकल्चर, MSME सेक्टर, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रा, रिन्यूएबल, अदर्स। अदर्स में क्या आता है, अभी आरबीआई ने कहा था न्यू कैटेगरीज, स्टार्टअप्स अप टू ₹50 करोड़, सोलर पावर प्लांट्स फॉर सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स, बेसिकली फार्मर्स के लिए, एंड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स। तो ये ध्यान में रखना, राइट। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये सेशन हेल्पफुल था, आपके न्यू कॉन्सेप्ट्स पता चले। इसी को हम आगे भी करेंगे, बैंकिंग के टॉपिक को आगे कंटिन्यू, बिकॉज अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बैंकिंग, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। सो क्वेश्चंस कुछ अच्छे सॉल्व कर लेते हैं इन पे, ताकि हमारा थोड़ा बेस बिल्ड हो जाए, बिकॉज हर साल यूपीएससी का प्रीलिम्स में 3 या 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं इसमें से, और ये फेमस एरिया, मेरे को इनसे फेवरेट एरिया, राइट। ओके देन फ्रेंड्स, वी आर कमिंग अप विद न्यू टेस्ट सीरीज
जैसे आपको प्रीमिक्स में क्वेश्चन आ रहे वैसे आपको प्रीलिम्स में मिलेंगे। यहाँ पे 5 क्वेश्चन सॉल्व करें, वहाँ 100 क्वेश्चन होंगे। तो हमने 3 लेवल्स रखे हैं टेस्ट सीरीज़ के लिए। पहला लेवल रहेगा फंडामेंटल लेवल, उसमें होंगे 12 टेस्ट, उसमें 10 टेस्ट सब्जेक्ट वाइज और 2 टेस्ट रिविजन होंगे, ताकि बीच में रिविजन भी होती रहे। और जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, हर सब्जेक्ट के 2 टेस्ट होंगे। हमने सब्जेक्ट के सिलेबस को 2 में डिवाइड कर रखा है। तो आप पोर्टल पे जाओ, लॉगिन करो, वहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। सेकंड लेवल ऑफ टेस्ट होगा, उसमें 9 टेस्ट है। एडवांस लेवल में क्या होगा, एक हमने रिवीजन रखा है, बाकी हमारे रहेंगे फुल लेंथ टेस्ट हर सब्जेक्ट के। मतलब एक ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस टेस्ट, हिस्ट्री का पूरा सिलेबस टेस्ट। हिस्ट्री को 2 में डिवाइड कर दिया, जैसे एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर एक आ गया, मॉडर्न दूसरे में हो गया, ऐसे। तो ये सेकंड लेवल, इसमें क्या हम सोर्सेज पे एक्सपैंड करेंगे, डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करेंगे, तो इस बेसिस पे। देन थर्ड सेट ऑफ लेवल जो है वो रहेगा फुल लेंथ टेस्ट, 9 टेस्ट रहेंगे टोटल, और पूरा सिलेबस कवर रहेगा, और अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे उसमें। तो करंट अफेयर वगैरह भी टेस्ट में कवर होते रहेंगे। एक्चुअली हमने क्या रखा है, करंट अफेयर हम कैसे कवर करेंगे, पहले स्टैटिक टेस्ट चलते रहेंगे, करंट अफेयर हम रिवीजन टेस्ट होंगे ना, तो उसमें स्टैटिक भी रिवाइज हो जाएगा, और उसमें हम इन एडिशन कुछ 2 या 3 महीने का करंट अफेयर भी रिवाइज कर लेंगे, क्वेश्चन पढ़ लेंगे। तो वो टेस्ट ऐसे हमने प्लान आउट किया। तो प्लीज़ आप जाओ पोर्टल पे, लॉगिन करो। पहला टेस्ट ओपन रखा है, पॉलिटी का था, और कोड आप यूज़ कर सकते हो 15 AUG टू अवेल दी डिस्काउंट्स। ओके फ्रेंड्स, आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड।